वायरल अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आज पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया। कौन कौन क्या क्या बताए अब आपको सब दिखाएंगे। शुरू करते हैं आज की वायरल अपडेट से। गौरव गोगोई जोरहाट आसाम एमपी कांग्रेस के हैं। उन्होंने क्या क्या बोला पार्लियामेंट में वो भी सुनाएंगे आपको। इमरान प्रतापगढ़ी नेशनल चेयरमैन कांग्रेस के, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर ब्लैक कपड़ों पे और पट्टी बांधकर एहतजाज किया। और आपको मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब क्या कहा उन्होंने आपको वो भी सुनाएंगे। और बिल को लेकर मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने क्या कहा पार्लियामेंट में वो भी आपको दिखाएंगे। और बड़ी खबर सूरत से आ रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लड़कियां वहां पे वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, ये भी दिखाएंगे आप। शुरू करते हैं आज की वायरल अपडेट से। किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए। आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया। आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा? आप उस कौम पर लगा रहे हो। सर यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी. It is the sacrifice of the Indian freedom movement, जिसमें आपने भाग नहीं लिया. It is our thirst for knowledge, to seek excellence with limited resources, to be creative, to have the courage, to acknowledge the injustice of the past and have the wisdom to build new bridges. ये है हमारा राष्ट्रवाद और ये राष्ट्रवाद आज हमारे संविधान में उल्लेखित है. तो सर बार बार ये सरकार कहती है ये माइनॉरिटीज के पक्ष में है, लेकिन जब अमेरिका से माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आता है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी होती है तो इनको दुख होता है. जब यूएस का रिलीजियस कमीशन का रिपोर्ट आता है तब इनको दुख होता है. आपको इमरान प्रतापगढ़ी नेशनल चेयरमैन कांग्रेस के, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर ब्लैक कपड़ों पे और पट्टी बांधकर एहतजाज किया. जो आप माथे पर पट्टी पहन के आए, अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा. तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी. आपने सुना होगा पीछे वक्फ का मसला शुरू हुआ हमारे देश में, वक्फ बोर्ड का मसला. आपको पता है बहुत सारे लोग वक्फ के मुतालिक कानून की बातें करते हैं. कई मुसलमान 2-2 घंटे लगा रहे हैं. देसी बात पता है आपको? देसी बात, आम सी बात, वक्फ है क्या? वक्फ बोर्ड नहीं. वक्फ बोर्ड तो सिर्फ कस्टोडियन है. कस्टोडियन मतलब रखवाला है, मालिक नहीं है. वक्फ क्या है?
वक़्फ़ मुसलमानों की इश्क और मोहब्बत की दास्तान का एक बाब है। वक़्फ़ मुसलमानों की तरफ से अपने रब और अपने रसूल के लिए जो प्यार है ना, उसके इजहार का एक नमूना है। किसी सरकार ने हमें जगह नहीं खरीद के दी। हुकूमत इसलिए इसमें दखल नहीं दे सकती क्योंकि जो करोड़ों संपत्तियां पूरी दुनिया में हैं, या हमारे देश में जो वक़्फ़ की संपत्तियां हैं, वो किसी से भीख में हमने नहीं मांगी हैं। वो बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों ने अपने अल्लाह के इश्क में, अपने रसूल के इश्क में उनको अपने रब के नाम पे वक़्फ़ कर दिया कि इनकी आमदनी से रब और रसूल के दीन का काम होगा, इनकी आमदनी से गरीबों की भलाई की जाएगी। इसमें किसी का दखल नहीं है। ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। हुकूमत भी इस बात को समझ ले कि जितने वक़्फ़ बोर्ड हैं, ना ये मालिक है ना हुकूमत मालिक है, मालिक अल्लाह है वक़्फ़ का। क्योंकि जिस बंदे ने वक़्फ़ की है उसने ये लिख के वक़्फ़ की कि ये जायदाद, ये खेत, ये महल, ये मस्जिद, ये दुकानें मैं वक़्फ़ कर रहा हूं अपने अल्लाह के नाम पर। आज के बाद ये बेची नहीं जाएंगी, आज के बाद इनकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आज के बाद फरोख्त नहीं हो किया जाएगा। इनसे किराया लाएंगे, उस किराए से मस्जिदों को पैसे देंगे, मदरसों को देंगे, कब्रिस्तानों को सुधारेंगे, बेवाओं को पेंशन देंगे, स्कूल चलाएंगे, अस्पतालों को पैसे देंगे। लेकिन ये जो अल्लाह के नाम पर जायदाद वक़्फ़ कर दी, इसको कोई माई का लाल बेच नहीं सकता। वक़्फ़ बोर्ड सिर्फ इसलिए बनाया कि उस जायदाद की रखवाली करे, वहां से पैसा वसूल करके गरीब लोगों के ऊपर उसको पैसे को खर्च करे। किसी हुकूमत को हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के जाती मामलात के अंदर दखलंदाजी देने लगे, क्योंकि वक़्फ़ की जायदादें अपने पैसे से वक़्फ़ की हैं, सरकार से नहीं मांगा। हुकूमत को नहीं कहा अभी हमें 10 मरले का प्लाट दे दो मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए। हमारे अकाबरीन ने अपनी जायदादें खुद वक़्फ़ की हैं। अब किसी की रजिस्ट्री हो, किसी की औलाद के नाम हो, कोई बंदा अपनी जायदाद किसी को दे दे, कल को हुकूमत कहे जी हम इसमें दखल देंगे। नहीं भाई, जिसने पैसा लगाया, जिसने कीमत लगाई, वो उसी की है। अब जिसको उसका मालिक बना दिया, तो अब वही मालिक उस जायदाद का मालिक है, कोई दूसरा बंदा मालिक नहीं बन सकता है उसका। मुतवल्ली नहीं मालिक बन सकते। उनमें नहीं इतनी हिम्मत की वक़्फ़ की जायदाद को बेच के दिखा दें। वक़्फ़ बोर्ड नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, बाकियों का तो छोड़ो। जो उसके रखवाले हैं उनके हाथ भी बांधे गए हैं कि खबरदार अपनी हुदूद के अंदर रहना, अपनी हुदूद से तजावुज करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये अल्लाह के नाम पर रखी गई शय है। तो ये रखी क्यों? अंदाजा तो लगाओ कैसे लोग होंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जायदाद की रजिस्ट्री लेके कि ये 500 गज का प्लाट है मस्जिद के लिए हमने वक़्फ़ करना है, ये 1000 गज का प्लाट है मदरसे के लिए वक़्फ़ करना है। ये उनकी मोहब्बत ही तो है अपने रब और रसूल के साथ। को हम लोगों ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है।